हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल में ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन आपके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच मेमोरी स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। फ्रिक्वेंटली यूज डेटा स्टोर करने के लिए आप किस मेमोरी का यूज करते हैं? तो सबसे पहला आपका रोम है, रीड ओनली मेमोरी है आपका, कैच मेमोरी है आपका, बायोस का यूज करते हैं या आपका यूएसबी का यूज करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली यानी एट अ टाइम फास्टली डेटा एक्सेस करना या फास्टली डेटा स्टोर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? कैच मेमोरी का यूज करते हैं, क्योंकि कैच मेमोरी जो है रैम और सीपीयू के आपके बीच में लगी होती है कैच मेमोरी। और जो सबसे पहले डेटा आप कैच मेमोरी से सर्च करेंगे नहीं मिलेगा, तब आप रैम पे जाते हैं, तब रैम पे भी नहीं मिलता, तब हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज के पास जाते हैं आपका। तो सब फास्टली डेटा एक्सेस करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? कैच मेमोरी का आप यूज करेंगे। मशीन दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, जो मशीन आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर या आपका रैम। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही काम आपका क्या होता है? एग्जीक्यूट करना आपका इंस्ट्रक्शन को। नाउ नेक्स्ट है, डेटा फ्लो इन अ कंप्यूटर इज कंट्रोल बाय। कंप्यूटर के अंदर जब डेटा फ्लो आपका होता है तो वो कैसे कंट्रोल होता है आपका? किसके थ्रू? एएलयू के थ्रू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट के थ्रू, रैम के थ्रू या आपका कीबोर्ड। सो डेटा जो भी आपका कंट्रोल करना है वो किसके थ्रू होगा? आपका सीयू यानी कंट्रोल यूनिट के थ्रू आपका होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सीयू आंसर। नाउ नेक्स्ट है आपका, अ नेटवर्क कवर्स अ सिटी। एक सिटी को कन्वर्ट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? लैन, मैन, वैन या पैन। देखिए सबको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट आपका होता है वो होता है पैन। एक रूम के अंदर जैसे वाईफाई नेटवर्क जो होता है वो आपका पैन में काम करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका नेटवर्क रहता है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, इसके अंदर जो नेटवर्क रहेगा वो आपका लैन रहेगा। डिफरेंट बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करना है आपने। एक अगर हम करें एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क आपका होगा वो आता है आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया। और एक लार्ज एरिया में जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो अब सिटी में कन्वर्ट करना है, कवर करना है आपका, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? आपका मैन होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया का आप यूज करेंगे। विच पार्ट स्टोर करंट रनिंग प्रोग्राम, इसमें से कौन सा पार्ट आपका करंट रनिंग प्रोग्राम को आपका स्टोर करता है? आपका सीपीयू, आपका रोम या आपका रैम या आपका प्रिंटर। तो आपका करंट रनिंग प्रोग्राम को जो स्टोर करता है वो कौन करता है? आपका रैम करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपका स्टोर होगा। नाउ शॉर्टकट टू पेस्ट, पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है आपका? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी या कंट्रोल जेड। तो पेस्ट के लिए आप कंट्रोल वी का यूज करते हैं। कंट्रोल सी कॉपी के लिए है, ये अनडू के लिए है, ये आपका रिडू के लिए है। नाउ नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका लाइनेक्स भी आता है, आपका यूनिक्स भी आता है, आपका विंडो तो आपका पेड होता है, मैक ओएस ये आपके जो भी आपके माइक्रो सॉरी एप्पल के जितने भी आपके सिस्टम होंगे उसमें मैक ओएस आपका यूज होता है, ये भी पेड होता है आपका। इसमें लाइनेक्स जो है वो क्या है आपका? वो आपकी है आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका लाइनेक्स। नाउ नेक्स्ट है वाईफाई स्टैंड फॉर। देखिए वाईफाई की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसको हम लोग वायरलेस फिडिलिटी ही बोलते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो क्या है आपका? राइट है, वायरलेस फिडिलिटी इसको आपका बोला जाता है। ये पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। विच डिवाइस डिस्प्ले विजुअल आउटपुट। विजुअल आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए आप किस डिवाइस का यूज करते हैं? स्कैनर का, प्रिंटर का, मॉनिटर का या आपका माइक्रोफोन का। अभी भी देखिए जो मेरा शो हो रहा है वो किस पे शो हो रहा है? आपका मॉनिटर पे। तो विजुअलाइजेशन जो आप करते हैं वो किस पे करते हैं? आप मॉनिटर पे करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका मॉनिटर। मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, मेन मेमोरी को और क्या बोला जाता है? आपका एक्सटर्नल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी या आपका बफर मेमोरी। तो मेन मेमोरी क्या कहलाती है? आपकी प्राइमरी मेमोरी भी आपकी कहलाती है। नाउ नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, वैन यूज। वैन काय के लिए यूज होता है? आपका वाइड एरिया नेटवर्क है आपका, लार्ज मतलब आपका सैटेलाइट में, माइक्रोवेव में, लीज लाइन में या ऑल ऑफ दीज। तो आपका ये सभी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। सैटेलाइट में भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोवेव से में भी आप यूज कर सकते हैं, लीज लाइन में भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज।
नाउ नेक्स्ट है विच स्टोर यूजर प्रोग्राम। यूजर प्रोग्राम को स्टोर कौन करता है आपका, मॉनिटर करता है, रैम करता है आपका, सीपीयू करता है या आपका स्पीकर करता है। तो रैम ही स्टोर करेगा, स्टोरेज डिवाइस आपका रैम ही है यहाँ पर। रैम एज अ स्टोरेज के लिए यूज होता है, यानी आपकी मेमोरी भी हम लोग इसको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट यूजिंग, कमांड के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, प्रोग्राम के थ्रू करेंगे, आइकन एंड विंडो के थ्रू करेंगे या HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। तो जो आपका GUI है वो आइकन्स एंड विंडोज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं किसे, किसी भी यूजर को। नाउ नेक्स्ट है HTML यूज फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मेनली आपका वेब डेवलपमेंट के लिए इसका यूज होता है, वेब पेज क्रिएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, HTML का। नाउ नेक्स्ट है ब्लूटूथ यूज। ब्लूटूथ क्या यूज करता है आपका, इंफ्रारेड को यूज करता है आपका, आपके रेडियो वेव को यूज करता है आपका, माइक्रोवेव्स को यूज करता है या आपका कॉपर वाई। तो यहाँ पर जो होती है आपकी रेडियो वेव आपकी यूज होती है ब्लूटूथ के अंदर। नाउ नेक्स्ट है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ लेजर प्रिंटर है आपका, इंकजेट प्रिंटर है आपका, इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका या आपका थर्मल प्रिंटर है। तो ये क्या होता है आपका, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपका बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है आपका, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या ऑल ऑफ दिस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आप हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन भी, सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं और स्टोरेज का भी यूज कर सकते हैं। तो यानी इंटरनेट पे आपका इंटरनेट कंप्यूटिंग इसको बोला जाता है। क्लाउड का मतलब इंटरनेट है, इंटरनेट पे आप हार्डवेयर को शेयरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा स्टोरेज भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट है डिवाइस फॉर टेक्स्ट टू स्पीच इज, वो डिवाइस जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करता है, दैट कॉल्ड OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR, स्पीकर या आपका माइक्रोफोन। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी वॉल्यूम टेक्स्ट को स्पीकर में कन्वर्ट करने का काम जो है वो क्या करेगा आपका स्पीकर करेगा। टेक्स्ट में करें या आप बोल के करें तो वो आपका क्या है, स्पीकर यहाँ पर यूज होगा आपका। नाउ नेक्स्ट है डेटा इन अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट, कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा मैंने अगर कुछ लिखा है ABC भी हम लिख रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट करेगा इसको, 0101 के फॉर्म में, दैट कॉल्ड एज अ बाइनरी फॉर्मेट। तो ये किस फॉर्मेट में होता है आपका, बाइनरी फॉर्मेट में होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं आपका। विच स्टोर बूट लोडर, बूट लोडर को स्टोर कौन करता है आपका, हार्ड डिस्क यूज होता है, रैम, बायोस या आपका पेन ड्राइव। बायस जो होती है बूट लोडर को, आप जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो वो एज अ बायस की वर्क करता है, जिसको हम बूट लोडिंग भी बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, बायस यहाँ पर हो जाएगा। विच इज नॉट हार्डवेयर, इनमें से कौन सा आपका हार्डवेयर नहीं है, माउस, कीबोर्ड, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका मॉनिटर। देखिए मॉनिटर भी आपका हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, बट आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है आपका, ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विच की ओपन्स स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए आप किस की का यूज करते हैं, आप यहाँ पर कंट्रोल की का यूज होता है आपका, शिफ्ट की का यूज होता है, विंडो की का यूज होता है या एस्केप की का यूज होता है। तो यहाँ पर अगर स्टार्ट करना है मेन्यू को तो विंडो की के थ्रू आप क्या करते हैं, ओपन करते हैं। विच की यूज टू रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के लिए आपकी कौन सी की होती है, F1, F2, F5 या F10। तो रिफ्रेशिंग के लिए आप मेनली यूज करते हैं F5 का, F5 आपकी रिफ्रेश करती है डेटा को। नाउ नेक्स्ट है जीमेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ आस पास सास या आपका नन। तो जीमेल जो है आपका एक जीमेल क्या होती है आपकी ड्राइव भी प्रोवाइड करता है आपको और यहाँ पर मेल आप कर सकते हैं। तो ये सर्विस एज सिस्टम को एज अ सर्विस की तरह हम यूज करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सास आपका ये यूज होता है। डिवाइस टू डिजिटाइज पेपर डॉक्यूमेंट, पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कौन करता है आपका, मॉनिटर करता है, स्कैनर करता है, स्पीकर करता है या आपका प्रोजेक्टर करता है। देखिए स्कैनर जब आप रख देते हैं किसी भी पेपर को वो स्कैन करके देता है, स्कैनिंग का मतलब होता है वो डिजिटल फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका स्कैनर। नाउ नेक्स्ट है आपका विच स्टोर्स इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप में इंस्ट्रक्शन कौन आपका स्टोर करता है, रैम करता है, रोम करता है, SMPS करता है, आपका हार्ड डिस्क करता है। तो रोम होता है आपका, रोम आपकी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। तो आपका रोम जो है वो स्टोरेज का काम करता है आपका इंस्ट्रक्शन को। नाउ नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ माउस इज मेजर, मेजर किस में की जाती है स्पीड, माउस की
गीगाहर्ट्ज में, डॉट पर इंच में, एमबी में, एमबीपीएस में करेंगे। तो माउस की भी जो आपकी स्पीड मेजर की जाती है वो डॉट पर इंचेस में ही आपकी की जाती है, तो डीपीआई यहाँ पर रहेगा। एंड्रॉइड बेस्ड ऑन एंड्रॉइड किस पे बेस है आपका? विंडो बेस है, लाइनेक्स बेस है, डॉस बेस है या मैक ओएस बेस, ये आपका है। तो एंड्रॉइड जो है वो लाइनेक्स बेस आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड जो है वो मोबाइल फ़ोन के लिए मेनली यूज होता है और किस पे बेस है वो? लाइनेक्स के कमांड बेस पे है आपका। नाउ नेक्स्ट है वायरस स्प्रेड्स थ्रू, किसके थ्रू आपके होते हैं? इंटरनेट के थ्रू, यूएसबी के थ्रू, ईमेल के थ्रू या ऑल। तो वायरस आपका किसी के थ्रू भी आ सकता है, वो इंटरनेट के थ्रू भी आ सकता है, आपका यूएसबी ड्राइव के थ्रू भी आ सकता है, ईमेल के थ्रू भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दीज आप यहाँ पर ऑप्शन राइट अप करेंगे। सो नेक्स्ट है आपका टीसीपी। टीसीपी मेनली आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हम लोग इसको बोलते हैं, जिसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा को इजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। विच डिवाइस स्टोर डेटा मैग्नेटिकली? मैग्नेटिकली आपका डेटा कौन स्टोर करता है? एसएसडी, एचडीडी, सीडी या आपका डीवीडी? तो एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो आपका डेटा मैग्नेटिकली क्या करता है? आपका स्टोर करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका किलोबाइट। 1 किलोबाइट में कितने आपके बिट होंगे? बिट ही दिया हुआ है, तो 1 किलोबाइट में आपके 1024 बिट होते हैं, या हम बोल सकते हैं 2 की पावर 10 बिट्स। जब 2 की पावर 10 को आप डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1024 ही आपका आता है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका 1024। एमएस वर्ड इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, कंपाइलर है, आपका एंटीवायरस है। देखिए जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपने यूज के लिए इंस्टॉल करते हैं सिस्टम पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन दोनों सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एमएस वर्ड की आपको जरूरत है तब आप इंस्टॉल करते हैं, तो ये क्या है आपका? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट है डिवाइस यूज टू हेयर साउंड। साउंड को हेयर करने के लिए आप किस डिवाइस का यूज करते हैं? आप कीबोर्ड, स्पीकर, आपका माउस या स्कैनर? तो स्पीकर ही आपका यूज होता है। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है या आपका नन है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर है आपका, कीबोर्ड है, वेबकैम है या आपका स्पीकर है? स्पीकर क्या है आपका? एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इससे आपको साउंड मिल रही है। अदर जो है ये तीनों आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर नॉट की बात कर रहा है तो आपका क्या आ जाएगा? स्पीकर इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। नाउ नेक्स्ट है प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट मालवेयर। मालवेयर को डिटेक्ट करने के लिए आप किस प्रोग्राम का यूज करते हैं? तो एंटीवायरस जो होते हैं वो आपके जितना भी आपका मालवेयर आपका होगा, वायरस आपके सिस्टम पे, उनको डिटेक्ट करने का काम करते हैं आपके एंटीवायरस। ये यूटिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपके आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीधे आपके है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म आपकी क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी पूछी जाती है आपके कंपटीशन एग्जाम में, तो ये याद होनी चाहिए आपके। डिवाइस दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आप किस डिवाइस का यूज करते हैं? कीबोर्ड, मॉडेम, स्कैनर, यूपीएस। तो इनमें से कोई तो आपका यूज नहीं होता, बट मॉडेम जो होता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन के लिए आपका यूज होता है, और ये मेनली आपका क्या है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी आपका यूज होता है। तो यहाँ पर आपके मॉडेम जो है वो यूज होगा। विच इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें से कौन सा आपका पॉइंटिंग डिवाइस है? प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या आपका स्पीकर? तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है, देखिए अभी मैं पॉइंट ये रख रहा हूँ, ये पॉइंट रख रहा हूँ, तो पॉइंट क्या कर रहा है आपका? माउस कर रहा है। तो माउस आपका क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नाउ नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल के लिए आप क्या करते हैं? कंट्रोल+A आप लिखते हैं, जिससे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल+A से आप सेलेक्ट करते हैं ऑल कंट्रोल डेटा को। विच इज नॉट मेमोरी। इनमें से कौन सी आपकी मेमोरी नहीं है? रैम, रोम, कैश मेमोरी, स्कैनर। स्कैनर क्या है आपका? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये आपकी मेमोरी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा स्कैनर।
विच नेटवर्क इज स्मॉलेस्ट, इसमें से कौन सा आपका स्मॉलेस्ट नेटवर्क है? वैन वाइड एरिया नेटवर्क सबसे लार्जेस्ट आपका होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है आपका, पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो स्मॉलेस्ट की बात करें तो पैन होगा, और लार्जेस्ट की बात करेंगे तो वैन होगा आपका। तो स्मॉलेस्ट की बात की है तो यहाँ पर पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका CD स्टोर डेटा यूजिंग मैग्नेटिक्स, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल या आपका मैकेनिकल। पहले सीडी की फुल फॉर्म हम लोग देते हैं। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है आपका, और ये जो डेटा आपका स्टोर करता है वो ऑप्टिकल फॉर्मेट में करता है। ऑप्टिकल डिस्क भी हम लोग इसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क हम बोल सकते हैं, तो ऑप्टिकल यहाँ पर आएगा। मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, एप्लीकेशन, वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका ब्राउजर। रिसोर्सेज को जो मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर वो कौन करता है आपका? ओवरऑल जो कंट्रोलेशन होता है कंप्यूटर के अंदर वो आपका किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है? रिसोर्स आपका कंट्रोल भी करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है आपका। अ डिवाइस यूज टू प्रोजेक्ट वीडियो, वीडियो आपको डिस्प्ले करता है कौन? प्रोजेक्टर करता है, स्कैनर करता है, माउस करता है, कीबोर्ड। तो डिस्प्ले अगर करना है तो प्रोजेक्ट करना है तो प्रोजेक्टर के थ्रू ही होगा, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर आपका ऑप्शन हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी, एफटीपी की जो फुल फॉर्म है वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो मेनली आपका, अगर आपको इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर करनी है सिक्योर वे में तो किसका यूज करेंगे आप? एफटीपी का यूज करेंगे। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आपका 50 क्वेश्चन। फाइल एक्सटेंशन फॉर पावर पॉइंट, पावर पॉइंट अगर आप यूज करते हैं तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है आपका? डॉक्स एक्स या आपका पीपीटी एक्स या आपका एक्सएलएक्स एक्स या आपका ACCDB। देखिए ये आपकी वर्ड की फाइल का होता है एक्सटेंशन, ये आपकी एक्सेल की फाइल का होता है, ये आपकी एक्सेस की फाइल का होता है, और पीपीटी पावर पॉइंट की बात करेंगे तो पावर पॉइंट के लिए आपके होता है PPTX। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका P.PPTX। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 के। थैंक यू स्टूडेंट।